इस सभा में उपस्थित हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी, सभी विभागाध्यक्ष, सभी विशिष्ट अतिथि, सभी शिक्षक, शोधार्थी एवं प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि जब हमने यहाँ 15 अगस्त को कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, तब मैंने आपके सामने एक घोषणा की कि अगला सेमेस्टर इसी परिसर से शुरू होगा। और मुझे खुशी है कि हमारी पूरे टीम के एक साथ काम करने के कारण आज ये परिणाम हमारे सामने हैं। यहाँ तो पिछला 26 जनवरी भी हमने इसी मंच से आयोजित किया था, लेकिन आज का एक विशेषता बिल्कुल अलग है। आज पूरा परिसर में पूरा परिवार हस्तांतरित हो चुका है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंच में बहुत बड़े आयोजन हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मार्च में चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन हुआ और अभी पिछले सप्ताह G20 का आयोजन हुआ। मैं परिसर के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपके सामने बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हम किस लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां हम सब उपस्थित हैं। यह क्या सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए था या उसके साथ कुछ चीजों को हमने जोड़ा? मुझे इस बात की खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर उस विद्यार्थी को, हर कर्मचारी को, हमारे संकाय को, जिन्होंने उस परिवार की भावना से मेरे अपील पर निसंकोच इस मंच से अपने प्रस्तुतियां की। वो शायद बहुत बेहतरीन गायक, लेखक, कवि नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं अपने परिवार के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और वाकई बहुत उम्दा प्रस्तुति, न सिर्फ परिवार के छोटे बच्चों ने बल्कि कर्मचारियों ने, कनिष्ठ से कनिष्ठ कर्मचारी और वरिष्ठ से वरिष्ठ प्रोफेसर एक ही भावना के साथ जुड़े और यहां उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता की। हम जब एमसीयू परिवार कहते हैं तो ये वही परिवार है जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है और ऐसे अवसर पर कोई संकोच रखकर नहीं। मुझे याद है जब हम मीटिंग ले रहे थे तो पवित्र जी सार्वजनिक रूप से गाते नहीं हैं। हम कुछ कभी हम लोग बैठते हैं, शिक्षक लोग या वो अपने परिवार के बीच में बैठते हैं तो कभी कोई गीत वो सुनाते हैं, लेकिन हमने अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल। ये जो एक परिवार का भावना है, इसलिए सिर्फ मैंने कहा इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें लगा कि ये मेरे परिवार के बीच में ही हूं, कहीं बाहर नहीं हूं जहां मुझे जज किया जाएगा। और उन्होंने ऐसा बेहतरीन गीत गाया और सभी ने उसी भावना के साथ भाग लिया। मैं समझता हूं कि यह जो भावना है ये कहीं ना कहीं हमारे एक नागरिक होने की भावना से जुड़ी हुई है। यह गणतंत्र दिवस कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। जब मैंने बैठक ली तो मैंने यही कहा कि हम सबको इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि ये विश्वविद्यालय का कार्यक्रम नहीं है।
ये किसी सरकारी संस्था का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम है, हमारे देश का कार्यक्रम है। और उसमें उसी भावना के साथ गणतंत्र दिवस हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये जो भावना है ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। अभी जल्दी ही हम जैसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हम गणतंत्र का भी अमृत महोत्सव मनाएंगे अगले वर्ष से। ये जो 75 वर्ष की जो यात्रा रही है, इसमें बहुत उपलब्धियां भी रही है, कुछ गलतियां भी रही है, कुछ कमियां भी रही है। लेकिन ये यात्रा जब हम पड़ोस के मुल्कों में देखते हैं जो हमारे साथ आजाद हुए, उनका क्या हश्र हुआ और हम कहां खड़े हैं, तो गर्व की भावना हम सबके अंदर, बहुत गौरवान्वित हम महसूस करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत कठिन एक गीत है कि जो हम कोई आसान नहीं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये जो डगर है ये कोई आसान नहीं था और ना आसान है, लेकिन कई 100 वर्षों के, कई शताब्दियों के गुलामी के बाद 75 वर्ष के अंदर हम चांद पर, मंगल पर पहुंच गए हैं। चुनौतियां हैं जमीन पर, लेकिन उन चुनौतियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। सड़क पर लड़कर नहीं, अपने संसद में बैठकर। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत है। चुनाव होते हैं। अमेरिका जो दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, आपने देखा कि पिछले चुनाव के बाद कैपिटल हिल में जो भी घटनाएं वॉशिंगटन डीसी में हुई, उसने झकझोर के रख दिया अमेरिका को कि क्या हम लोकतंत्र हैं क्या। लेकिन भारत में ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला। सत्ता परिवर्तन कई बार हुआ। कभी पड़ोसी मुल्कों की तरह हमारे फौज जो है वो कभी अपने कैंटोनमेंट से बाहर नहीं निकली। ये हमारी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे जड़ों तक पहुंच चुकी है लोकतंत्र। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। आज के दिन ही हमने अपने संविधान को अपनाया था। इसका मायना क्या है? हम अपने अधिकारों के प्रति न सिर्फ सजग होना है, आप में से ज्यादातर पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, अपितु अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति आम जनता को भी जागरूक करना है। अधिकार तो संविधान देती है, लेकिन मात्र एक अधिकार केंद्रित विमर्श के आधार पर हमको नहीं चलना है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी है हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति। इसके बारे में भी हमें विचार करने का, आत्मावलोकन करने का एक अवसर है। ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम और मिठाई ये नहीं है, ये एक उत्सव है। हम उत्सव प्रेमी देश हैं। हम लोग उत्सव मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं विशेषकर चौथे स्तंभ से जुड़े लोगों को, जो भारत के पत्रकारिता के भविष्य जो यहां बैठे हैं, आपको विचार करने की जरूरत है कि समाज में हर दिशा में जो बातें हो रही है वो राष्ट्र को कितना आगे ले जाएगी। इस दिशा में हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे अभी भी याद है जब एक हफ्ते पहले मैंने बैठक ली तो मेरे मन में एक शंका थी। मुझे बताया गया कि विद्यार्थी कई आए नहीं हैं, दूरी की वजह से आने जाने में दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं हम इस परिसर में। कुछ सुविधाएं अभी तक नहीं तैयार हुई है। तो मैंने कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो हम बाहर से किसी ट्रूप को बुला लेंगे, लेकिन पहला कार्यक्रम है विश्वविद्यालय का नए परिसर में आने के बाद, तो ये भव्य होना चाहिए।
मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी बाहर का ट्रूप इतना बढ़िया कार्यक्रम नहीं है। इतनी सुंदर प्रस्तुति, और हम सब जुड़े हुए थे, जो भी मंच में आ रहे थे वो पराये नहीं थे, हमारे अपने थे। इसलिए एक विशेष लगाव था जब हमारे परिवार के छोटे नन्हे बच्चे नाच रहे थे, गीत सुना रहे थे, तब भी हमें एक जुड़ाव था उनके साथ, वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। और अब तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया कि जब इससे भी भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा तब हमें बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम की इतनी सुंदर प्रस्तुति थी कि मेरे बगल में आशीष जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे लगता है कि हमको एमसीयू का एक बैंड तैयार कर देना चाहिए। मैंने कहा कि अगर आप लोग को लेने के लिए तैयार हो काम, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप लोग जरूर तैयार करिए। देखिए, नए परिसर में हम आ गए। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कई बातें, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। नए परिसर में कुछ चुनौतियां हैं। मैं खुद पहले दिन, जनवरी के पहले दिन, लोग अस्पताल में जाने से इनकार करते हैं कि भाई उस दिन अगर जाना पड़े तो पूरे साल जाना पड़ेगा। लेकिन उस दिन इसी परिसर में मेरे साथ एक दुर्घटना है। मैं खुद नए टाइल्स हैं, फिसल के मैं गिर गया। मैं आपसे ये कहने का ये है कि बहुत चीजें नई हैं, हमें परिचित नहीं है हम सीढ़ियों के बारे में। चलें, ये कमियां हैं, छोटी छोटी कमियां हैं जो बगैर वहां रहे, बगैर वहां कार्य किए हमें समझ में नहीं आएगा। उन चीजों को हम दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। कुछ कमी हो सकती है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप अपने नए घर में आए हैं, तो नए घर में कुछ समस्याएं हो सकती है, तो उसी भावना के साथ आपको इन समस्याओं को लेना है। बहुत जल्दी हमारी टीम लगी हुई है, एक अच्छी स्टूडियो बन रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारे नए लक्ष्यों को लेकर हम चल रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि देखिए, नए परिसर में आना ठीक है, एक उपलब्धि है, लेकिन वो हमारा मंजिल नहीं है। हमारा मंजिल कुछ नए बिल्डिंग में आने से नहीं होता है पूरा। ये तो हमारी यात्रा में एक पड़ाव है। इमारतें कभी आपका लक्ष्य नहीं हो सकती है। ये एशिया के और विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालय में गिनती हो इसकी, इस दिशा में हमें काम करना है। हमारे सही मायने में उपलब्धि वो होगी। परिसर तो सिर्फ सहूलियत प्रदान करती है, सुविधा प्रदान करती है उस मंजिल की ओर जब हम बढ़ते हैं तो, कि हाँ हमारे पास भव्य परिसर है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 जनवरी 15 अगस्त हम छोटे से हॉल में या बाहर टेंट लगा के करते थे, या बाहर जो है बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। इस विश्वविद्यालय ने पहले भी किया है, लेकिन किसी और के सभागार को लेकर, किराए पर लेकर। आज हमारे पास है सारी सुविधाएं। आज सबकी नजर है भोपाल में कि अपने कार्यक्रम यहां करवाएं। यहाँ रिहायशी सुविधाएं हैं, हॉस्टल है, ट्रांजिट है, कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे वेन्यू हैं, लोग चाहते हैं। लेकिन अकादमिक उन्नयन, हम अपने विद्यार्थियों को क्या दे पा रहे हैं? पूरे दुनिया से लोगों के मन में आए कि हाँ हमें माखनलाल में आके जो है अध्ययन भी करना है और अध्यापन भी करना है। वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ एक बिल्डिंग में आना एक मील का पत्थर है, लेकिन वो मंजिल नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं मनोज पचारिया जी को। ये जो आज कुछ चीजें यहां हुई, इसका महत्व को समझने का प्रयास करना। ये जो स्वयं मूक्स कोर्स है, इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको जो IIT, IIM से भी सर्टिफिकेशन मिलेगा, ये आपको आगे चलकर अपने करियर में बहुत लाभदायक होगा।
ये सही मायने में जो काम एक विश्वविद्यालय को करना चाहिए वो काम है। हम चाहते हैं कि यहां आपको सर्वांगीण आपका विकास हो, आपका व्यक्तित्व का विकास हो, क्योंकि पत्रकारिता हो या कंप्यूटर का शिक्षा हो या प्रबंधन का शिक्षा हो, लगभग एक जैसा करिकुलम ही सभी विश्वविद्यालयों में सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा ही है। एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेस है मैनेजमेंट और कंप्यूटर का, बाकी यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेस है। हम क्या अलग दे रहे हैं, आप क्या अलग सीख रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी अलग पहचान बनाएगी इंडस्ट्री। इस दिशा में आपको काम करना है कि मैं दूसरे पत्रकारिता के, दूसरे विभागों के, दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से अलग कैसे हूं। इस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा। एक्सेलेंस हमारी पहचान होनी चाहिए, उत्कृष्टता। मुझे कई बार मेरे सहयोगी बताते हैं कि सर आपका देश भर में भ्रमण होता है, आप विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं कहता हूं नहीं, हमारे विश्वविद्यालय का एक एक विद्यार्थी, एक एक कर्मचारी, एक एक संकाय इस विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर है। जब बाहर जाते हैं, लोग आपको सड़क में भी चलते हुए देखते हैं, आपका आचरण देखते हैं, आप कई मंचों पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ एमसीयू का विद्यार्थी है, एमसीयू का संकाय है, एमसीयू का शोधार्थी है। मैं आज कल तक मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में था, आज मैं इधर आ गया हूं, कल पता नहीं कहां जाऊंगा, लेकिन आपके साथ एमसीयू की पहचान जुड़ी हुई है, जीवन भर जुड़ी रहेगी। सही मायने में ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम ब्रांड एम्बेसडर से इस विश्वविद्यालय के। हम जब भी किसी को जो भी आचरण होता है, आज पूरे मीडिया में एक समय था कुछ नकारात्मकता थी हमारे बारे में, ईश्वर की कृपा से हम सबके प्रयासों से आज हमारे विद्यार्थियों के बारे में, हमारे प्रशासन के बारे में, हमारे संकाय के बारे में बहुत एक अच्छी छवि है। इसको मिटने नहीं देना है, इसको बना के रखना है। और उसमें आप सभी किस तरीके से कई प्रतियोगिताओं में आज हमने सम्मानित करने का क्यों फैसला किया, उनको जहां सम्मान मिलना था वो तो मिला, लेकिन विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आपको सम्मानित करें, क्योंकि आपने गोवा में, अन्य फेस्टिवल्स में और जगह जाके आपने विश्वविद्यालय का जो है आप परचम आपने लहराया है। आपको उस चीज के लिए बधाई। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अलग अलग फेस्टिवल्स में भेजें, विश्वविद्यालय के बारे में पूरे देश में चर्चा हो। आपको भी उस दिशा में काम करना पड़ेगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में और भी भव्य कार्यक्रम इस परिसर में होने वाला है। सबसे पहले तो होगा इस विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन। तारीख और मुख्य अतिथि का नाम आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन वो यादगार 5 दिन का कार्यक्रम होगा। 1 दिन का नहीं, 5 दिन का, क्योंकि हमको पूरे दुनिया को बताना है कि हम आ गए हैं, वी आर अलाइव। मैंने थोड़ा सा कुछ एक प्रारूप उसका बनाया है, जिसके अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव का जो आयोजन इस विश्वविद्यालय में हुआ पूरे वर्ष भर बहुत सफलतापूर्वक हुआ। प्रोफेसर श्रीकांत सिंह जी उद्घाटन कार्यक्रम का भी आयोजन समिति का अध्यक्षता आप ही करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दिन का, जैसे मैंने कहा कि कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में हम लोग पहले दिन उद्घाटन सत्र रखेंगे, दूसरे दिन हम लोग जितने भी यहां जो एक नेशनल सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार, जिसमें देश के दिग्गज पत्रकारों और पत्रकारिता से जुड़े शिक्षकों को
हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे और इसका दायित्व प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी को दिया गया। तीसरे दिन हम लोग जितने भी हमारे संबद्ध अध्ययन संस्थाएं हैं उनको यहां, क्योंकि उनके बगैर हम यहां तक नहीं पहुंच सकते, हमने उनको मजबूत करने का प्रयास किया है। 1500 ऐसी संस्थाएं हैं, उनको हम यहां आमंत्रित करेंगे क्योंकि वो भी विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है। क्योंकि जो हमारे 1.25 लाख विद्यार्थी हम जब कहते हैं तो उसमें ज्यादातर उन्हीं संस्थाओं से आए हुए विद्यार्थी, उनका एक हम ASI कनेक्ट प्रोग्राम करेंगे जिसका दायित्व डॉक्टर बबीता अग्रवाल जी। पूरे देश भर से पिछले 31 साल से हमारे यहां से विद्यार्थी आज देश के हर हिस्से में, देश के ही नहीं अभी तो विदेश के नाम कमा रहे हैं, ऊंचे पदों पर हैं। हमने यूनिवर्सिटी के एलुमनी सेल की स्थापना की 2 वर्ष पूर्व, उसके माध्यम से हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। उसका लाभ ये हो रहा है कि अब जब भी उनके यहां कोई भी एक वैकेंसी भी निकलती है तो वो तुरंत हमको भेजते हैं, कहते हैं कि अपने विद्यार्थियों को भेजो। वो अपने छोटे भाई और बहनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति मैंने कई संस्थाओं में देखी, IITians में, IIM में, IIMC में। उस प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे तो हमारे विद्यार्थियों का प्लेसमेंट मजबूत होगा। देश भर के संस्थाओं में एलुमनी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं तमिलनाडु में दिल्ली में गया तो वहां की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो भवन है वो एलुमनी ने बना दिया। ये एलुमनी की ताकत है, उस ताकत को हम एकत्रित करना चाहते हैं। और हमारे ही विश्वविद्यालय की पूर्व विद्यार्थी जो आज पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष है डॉक्टर राखी तिवारी, उनके नेतृत्व में ये आयोजन किया जाएगा। उनके साथ विश्वविद्यालय के एलुमनी सेल के प्रकोष्ठ के परेश उपाध्याय और अंकित पांडे जो है उनके साथ रहेंगे और बाकी टीम बनेंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन हम लोग पूरे देश भर के जो संचार के विद्यार्थी है उनके लिए एक उत्सव आयोजित करेंगे, ताकि न सिर्फ संकाय तो आ रहे हैं नेशनल सेमिनार के लिए, देश भर के विद्यार्थी भी तो देखें कि माखनलाल कैंपस कैसा है। इसलिए हम लोग डॉक्टर आरती सारंग के नेतृत्व में हम एक पूरे देश भर के जो विद्यार्थी हैं मीडिया के, उनके लिए एक मीडिया फेस्ट हम लोग करेंगे। आने वाले दिनों में आज हमने पुस्तकालय में सरस्वती पूजा की। इसी वर्ष इसी परिसर में मां सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और यही नहीं, ये जो बीच में जब आप लोग गेट से आते हैं तो जो चौक है, उस चौक में हम सबके प्रेरणा स्रोत दद्दा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक प्रतिमा स्थापित की। प्रतिमा लगभग बन चुकी है, उसको फाइनल करना है और उसको ग्वालियर से लेके आना है। जल्दी ही एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो करमवीर का न सिर्फ लाइसेंस बल्कि हमको टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय से हमको 90.0 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी
एलोकेट हो चुका है और बहुत जल्दी बेसिन से उपकरण मंगवाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी स्टूडियो, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी रेडियो पर भी बन रही है और अगले 2 महीने के अंदर रेडियो करमवीर से प्रसारण विधिवत शुरू हो जाएगा। इस प्रयास स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जोशी, यही नहीं, डॉक्टर आशीष जोशी को यह भी दायित्व दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो 2 कमरे से हम इस भव्य परिसर तक आए, शून्य से शिखर तक, उस पूरे यात्रा का एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर प्रोडक्शन और उनकी टीम तैयार करेगी। ये पूरा प्रोडक्शन टीम हमारे पास बहुत ही काबिल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करके आए हैं और उनके अंदर वो क्षमता है जो बाहर किसी प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोगों के पास नहीं है। वो अपने प्रयास से बगैर किसी बाहर की मदद लिए एक शानदार डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। हमारी इस यात्रा का एक संपादित वॉल्यूम भी तैयार करेंगे और ये दायित्व हमारे दो एडजंक्ट प्रोफेसर्स हैं, गिरीश उपाध्याय जी और शिव कुमार देवी जी, और हम तो चाहेंगे कि ये कॉन्वोकेशन के समय हो, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि समय की कमी हो सकती है, तो 15 अगस्त तक ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय में एक नया विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषा विभाग की स्थापना होगी, जो भारत की भाषाओं को भारत के लोगों तक पहुंचाने का, उसको मजबूत करने का, उसको सशक्त करने का एक प्रयास हम लोग करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जिसके तहत पहला पाठ्यक्रम होगा भारत के विभाजन के समय जो हमारे सिंधी भाई अलग हुए, उनको अपना जमीन छोड़कर भारत में आना पड़ा, पलायन करना पड़ा, उनकी भाषा का भी संरक्षण हो, इसलिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के सहयोग से देश का पहला सिंधी पत्रकारिता कोर्स हम लोग यहाँ शुरू किया। इसका दायित्व तो हमने डॉक्टर जया सुरजैन जी को दिया। हर अच्छे विश्वविद्यालय में HRBC होता है या एकेडमिक स्टाफ कॉलेज होता है, क्योंकि अब हमने विश्वविद्यालय का एक भव्य रूप धारण कर लिया है, एक विराट रूप धारण कर लिया है, तो हमारे पास वो सब होना चाहिए जो एक अच्छे विश्वविद्यालय में है। इसलिए बहुत जल्दी ही ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर या एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की भी स्थापना यहाँ की जाएगी। अब हमारे पास 5 परिसर है। पहले इसको नया परिसर कहते थे और उसको पुराना, अब वो हो गया पुराना परिसर, लेकिन उसको पुराना परिसर मत कहिए, कई लोगों की बुरी नजर उस पर है। झांसी की तरह हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा सिटी कैंपस होगा, न सिर्फ शांतिकालीन पाठ्यक्रम, कुछ विभाग भी हमारे वहां रहेंगे, प्रशासन के कुछ कार्यालय भी रहेंगे, वहां का एक परिसर प्रभारी भी होगा और
वह देश का एक बेहतरीन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एकेडमी के रूप में उसको तैयार किया है। संचार में हमारी विशेषज्ञता है और अब वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए और शोधार्थियों के लिए नहीं, बल्कि हम इस परिसर का सदुपयोग पूरे देश भर में कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, मीडिया साक्षरता, इस तरह के पाठ्यक्रमों को लेकर जन जन तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। आज आपने एक पत्रिका का विमोचन दूसरे अंक का आपने देखा, जर्नल ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। ये देश का एकमात्र जनसंपर्क का विषय है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं पवित्र जी को, उनकी टीम को। मेरे मन में एक इच्छा आई कि ऐसा एक जर्नल है नहीं, क्या हम निकाल सकते हैं? और मेरी कहने की देर थी, देश के बेहतरीन जनसंपर्क और विज्ञापन के जो विशेषज्ञ हैं उनको लेकर हमने ये टीम बनाई और ये दूसरा अंक भी, और जल्दी ही आने वाले दिनों में हम लोग इसको इवन प्रिंटेड एडिशन की दिशा में भी कार्य करेंगे। लेकिन हमारा जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो है मीडिया मीमांसा। मीडिया मीमांसा अभी तक द्विभाषीय था। हमारा तो सुंदर की सोच थी कि हम एक भारतीय भाषा को और अंग्रेजी के साथ, लेकिन हमने देखा कि यूजीसी में और अन्य जगह उसको मान्यता मिलने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि आप क्या हो। दूरदर्शन में क्या हुआ कि दूरदर्शन में भी लोग वो बाइलिंगुअल था, द्विभाषी। बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब टीआरपी और टाइम का जब काउंटिंग होता था तो पूछते थे कि अंग्रेजी चैनल है या हिंदी चैनल है। संस्कृत न्यूज भी होता था, वार्ता भी जोड़ दिए, कहते ये तो खिचड़ी है, इसकी अलग पहचान होनी चाहिए। तो डीडी न्यूज हिंदी का बना और डीडी इंडिया अंग्रेजी के लिए। इसी प्रकार बहुत जल्दी ही मीडिया मीमांसा अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग प्रकाशित की, ताकि हिंदी में जो हमारी मीडिया मीमांसा की जो पहचान है उसमें यूजीसी की मान्यता मिले और उसकी एक अलग पहचान बने पत्रिका के क्षेत्र में। मुझे बहुत खुशी है कि विद्यार्थी यहाँ बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों ने न सिर्फ विकल्प निकाला, मेरे इधर आने से पहले, इस कार्यक्रम से पहले हमने पौधारोपण किया। कुछ विद्यार्थियों ने एक नेचर क्लब बनाया है, बहुत बधाई। गोल्ड वेटलैंड्स का इलाका है ये, यहाँ आपने प्रकृति पर काम करने का सोचा है। लेकिन मैंने ये कहा कि देखिए, हमारे ही माली के द्वारा दिया गया पौधे को अगर आप पौधारोपण करेंगे तो फिर नेचर क्लब की क्या भूमिका है। इसलिए मैंने कहा कि नेचर क्लब विद्यार्थियों का एक पार्क को अपनाएं और उसमें जो भी काम करना है उस काम का दायित्व अपने साथ लें। मुझे उम्मीद है कि नेचर क्लब जो हर्बल गार्डन तैयार करेगी उसकी चर्चा पूरे भोपाल में। मुझे खुशी है कि कुछ विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी और वर्तमान विद्यार्थी कुछ अपना प्रकाशन लेकर आ रहे हैं। हमारे एक विद्यार्थी, रीवा के विद्यार्थी ने कल परसों हम लोगों ने उनको पूरा सहयोग दिया और उन्होंने एक न सिर्फ सेमिनार आयोजित किया बल्कि उन्होंने एक मेडिकल कैंप भी सबके लिए आयोजित किया। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे भी हमारे पूर्व विद्यार्थी और विद्यार्थी उसी अपनापन के भाव से यहाँ जुड़े। एका शिकायतें नहीं है। अभी तो हम सब उत्सव के एक माहौल में हैं, इसलिए हमने हस्तांतरण के बाद बहुत ज्यादा हमने जिसे कहते हैं कि कड़ाई से कोई भी चीज हमने कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय की गरिमा उसको बना के रखना है, विश्वविद्यालय का जो अनुशासन है उसको बना के रखना है।
ये चाहे कर्मचारी हो या विद्यार्थी हो, ये आप सभी के हाथ में है। मुझे कई लोग मजाक में कहते हैं कि बस भर के लोग आते हैं लेकिन कोई क्लास में दिखता नहीं है। कहाँ घूम रहे हो भाई? वो बॉटनी के विद्यार्थी नहीं हो गार्डन में घूमने के लिए, पत्रकारिता के विद्यार्थी हो, कक्षा में और लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में और स्टूडियो में आपको काम करना है, तभी जाके बेहतरीन पत्रकार बनोगे। गार्डन में रिलैक्स करिए, कभी कभी 24 घंटे रिलैक्सिंग हो जाता है तो दिक्कत है। इसलिए आप आनंद लीजिए, 30 एकड़ का खुला जगह है, आनंद लीजिए, लेकिन उस 20 एकड़ जो आपके लिए बनाया गया 160 करोड़ खर्च करके, उसका भी सदुपयोग कीजिए। थोड़ा समय की पाबंदी, अभी थोड़ा हम लोग सेटल हो रहे हैं तो अभी हम भी इस बात को समझते हैं, लेकिन मेरा आपसे सभी से ये अपील है, ये कोई आदेश नहीं, एक परिवार के मुखिया के नाते इस अनुशासन को हमको बनाना है। विश्वविद्यालय की पहचान इससे करती है। मैं समझता हूं कि आज मैंने आज आपके बीच में बहुत बातें रखी, लेकिन इस दिशा में काम करना, यहाँ के मंच से बोलना आसान है, लेकिन इसका क्रियान्वयन, इसमें आप सबकी सहभागिता की जरूरत है। क्योंकि ये सब वही घोषणाएं हैं, क्योंकि हमने जो भी अभी तक घोषणाएं की, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन को लेकर हो या इस परिसर के हस्तांतरण को लेकर हो। हाँ, एक बात याद रखें, बहुत ही जल्दी हमारा दूसरा भव्य परिसर रीवा, उसका भी जो है हस्तांतरण हो चुका है। किराए के भवन से हम लोग निकलकर अपने भवन में आ चुके हैं, उसका विधिवत उद्घाटन होगा और उस उद्घाटन के लिए, भव्य उद्घाटन के लिए एक समिति गठित किया जाएगा जिसका नेतृत्व प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव करेंगे। ताकि यादगार पल हो। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी अभी परसों ही मुझसे मिलने आए और उन्होंने इस बात के लिए सहमति दी है कि जब अब भी हमारा उद्घाटन होगा रीवा परिसर में, वहां सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। वो भी 2 दिन का कार्यक्रम है और दूसरे दिन फोटोग्राफी पर पूरे एक दिन भर का कार्यशाला दैनिक भास्कर जबलपुर नागपुर द्वारा किया जाएगा। क्योंकि उनका सतना में, जबलपुर में एडिशन है, तो उन लोगों ने, प्रकाश दुबे जी जो मुख्य संपादक है, उन्होंने इस बात की सहमति दी है कि वो कार्यशाला करेंगे। तो इस तरह 3 दिन का कार्यक्रम रीवा में भी होगा। ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो सपने देख रहे हैं, उस सपनों के अनुरूप हमारा व्यवहार भी होगा, ताकि दुनिया क्योंकि आज अब है हमारी तरफ देखने लगी है। बहुत शोर मच चुका है पूरे देश में माखनलाल को लेकर, ये क्या बन क्या रहा है, तो सबकी नजर, हमारी कोई भी विफलता जो है वो कोई माफ नहीं करेगा। इसलिए हमको इस कर्तव्य पथ पर चलते हुए आने वाले दिनों में अपनी और उपलब्धियां हमें हासिल करनी है और हमें सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन हमने पूर्व में भी 31 साल की यात्रा में भी 2 कमरे से इतने भव्य भवन में आकर दिखाया है और भविष्य में भी करके दिखाएंगे। पूरे का भरोसा है। मैं पुनः आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और हमारे प्रेरणा स्रोत गद्दा
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्याई है, उनके नाम हमें यहाँ तक लेकर आई है और उनके उस नाम के अनुरूप यहाँ से बौद्धिक योद्धा निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ सभी को इतने सुंदर आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ 3 बार जरूर बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।